नमस्कार दोस्तों, एक्वापंप ज्ञान की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं यशवंत सिंह। आज हम सीखेंगे कि थ्री फेज के ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन जो है किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से जो है स्टार और डेल्टा काम करता है। यदि आप भी इंडस्ट्रियल फील्ड से जुड़े हुए हैं या पंप से जुड़े हमारे कोई भी साथी है तो आपके लिए ये वीडियो जो है अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप स्टार डेल्टा जो है कनेक्शन कर सकते हैं और आपकी जो मोटर है वो जो है पहले स्टार में चलेगी या डेल्टा में चलेगी। इसके ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है कहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे कि थ्री फेज की मोटर को जो है स्टार्टिंग करंट जो है, क्योंकि जब भी आप एक मोटर को चलाते हैं तो वो स्टार्टिंग का जो करंट होता है, जब भी आपकी मोटर जो है रन होती है तो उसमें जो है 3 गुना जो करंट है वो फ्लो करती है। तो उसको जो है कम करने के लिए स्टार डेल्टा जो है जरूरी रहता है, जिससे जो है आपकी मोटर भी बचेगी और जो वर्क है आपका, जो पानी चाहे लिक्विड कोई भी पदार्थ आप जो है लिफ्ट आउट कर रहे हैं तो वो जो है सुचारू रूप से वहां पे चलेगा। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो मोटर है सबसे पहले जो है स्टार में चलेगी या डेल्टा में चलेगी। तो इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो मुख्य पार्ट्स है उनकी भी हम बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ एसेसरीज चाहिए कि जैसे कि आपका सबसे पहले जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यदि आपके पास है तो उसमें आपको एक एमसीबी का होना पहले जो है जरूरी है, जो कि मेन जो है मीटर से जो है आपकी जो वायर है, थ्री फेज की जो वायर है, थ्री फेज की वायर में आपको जो है 3 जो है वायर मिलेगी और चौथी उसमें जो न्यूट्रल जो है रहती है। तो 4 वायर जो है इसमें मिलेगी। चौथी जो 3 RYB जिनको हम बोलते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ये थ्री फेज की रहती है और चौथी जो उसमें ब्लैक वायर रहती है वो जो है न्यूट्रल की रहती है, जिसको हम अर्थिंग भी बोल सकते हैं। और उसके बाद यदि आप जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है ओवरलोड जो है रिले जरूरी जो है चाहिए। यदि आपका जो करंट ज्यादा ले रही है तो उसके लिए यदि आपके पास मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो आपका कम कैपेसिटी का है तो वहां पे ओवरलोड जो रिले है OLR जिसको हम बोलते हैं उसका जो है होना बहुत ही जरूरी वहां पे हो जाता है। और उसके बाद आपको ओवरलोड रिले के बाद आपको जो है 3 कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। 3 कॉन्ट्रैक्टर कौन से होते हैं? एक आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है, एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर रहता है और एक स्टार कॉन्ट्रैक्टर रहता है। 3 कॉन्ट्रैक्टर की आपको जो है वहां पे जरूरत रहती है। और मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो काम क्या है, ये जो है सप्लाई को नियंत्रित करता है। जो भी आपकी जो है फेज, तीनों फेज जो है पहले मेन में आएंगे, उसके बाद डेल्टा में जाएंगे। डेल्टा को कनेक्ट आप जो है स्टार के साथ करेंगे तो वो भी आपको यदि यहाँ पे आपको पूरा उसका मैं एक इमेज फोटो यहाँ पे लगा दूंगा या यहाँ पे या इस साइड लगा दूंगा, कहीं पे भी आपको जो है मिल जाएगा। तो मेन को जो है डेल्टा के साथ कनेक्ट करना है और डेल्टा को जो है किस तरह से स्टार के साथ जो है आप कनेक्ट करना है और कहाँ से जो है आपको जो है मोटर तक जो है वायर को लाना है। क्योंकि थ्री फेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है 3 वायर जो है आपकी मेन कॉन्ट्रैक्टर से जो है मोटर को जाएगी और 3 ही वायर चाहे आप डेल्टा से जो है वहां पे जाएगी, जो कि आपका U1, V1 और W1 ये तीनों इसमें जाएगी। स्टार और डेल्टा के कनेक्शन भी हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से जो है किया जाता है। तो उसके बाद एक आपको जो है वहां पे ये कॉन्ट्रैक्टर की बात होगी और उसके बाद आपको एक टाइमर की वहां पे जरूरत होती है। यदि आपके पास टाइमर रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि वो जब भी आप जो है मोटर को रन करेंगे तो स्टार से जो है डेल्टा में जो है कितने सेकंड के अंदर जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट होता है। उसमें क्या होता है कि टाइमर, एक तो उसका जो कनेक्शन है वो जो है मेन से दिया जाता है, जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है
इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उसका कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे ही आप उसको मेन में कनेक्ट करेंगे, मेन कॉन्टैक्टर भी आपका ऑन रहेगा और सबसे पहले आपका जो है स्टार जो है कॉन्टैक्टर ऑन होगा और उसके बाद आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा और स्टार कॉन्टैक्टर जो है ऑफ होगा। मेन भी उसके साथ जो है ऑन रहेगा, मेन आपका ऑन ही रहेगा और स्टार आपका बंद हो जाएगा और डेल्टा ये जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि स्टार और डेल्टा में से जो है कौन सा पहले जो है ऑन होता है। सबसे पहले जो है आपका स्टार कॉन्टैक्टर जो है ऑन होता है। स्टार और मेन दोनों ऑन होते हैं और जितना टाइमिंग आपने जो है ये कुछ सेकंड की टाइमिंग होती है, 5 से 10 सेकंड जो आप इसके बीच का रख सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो है 5 सेकंड का टाइम आपके पास होना चाहिए। 5 सेकंड के बाद जो है स्टार से डेल्टा में आपकी मोटर आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी मोटर चलती है यहाँ पे जैसे कि किसी भी मोटर का आरपीएम 2900 है, तो 2900 आरपीएम तक क्योंकि जब भी आप मोटर को चलाएंगे तो मोटर एकदम से 2900 आरपीएम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि तभी उसमें जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि जब भी आपकी मोटर चलती है तो पहले वो 500 आरपीएम लेगी, 10 लेगी और 1500 लेगी, 2000 लेगी, 2500 लेगी। तो इस तरह से जो आपकी मोटर है 2900 आरपीएम तक जब पहुंच जाती है तो उसके बाद नॉर्मली जो है आपकी मोटर चलेगी। उससे पहले का जो ये प्रोसेस है, क्योंकि यदि आप उसको एकदम से जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाएंगे तो वो जो है आपकी मोटर डैमेज होने के वहां पे चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर वहां पे लगाया जाता है, ताकि उसका जो करंट फ्लो है वो जो है एक बैलेंस बनाता है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो वो जो है उसको जैसे ही आप 5 सेकंड या 7 सेकंड का जो है टाइमिंग रखते हैं तो स्टार कंडक्टर आपका जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा में जो है वो आपकी मोटर चलेगी और उसके बाद आपको टाइमर की बात होगी तो 3 फेस मोटर की जिसे हम ऑपरेट करेंगे। तो 3 फेस मोटर के यदि हम वायरिंग कनेक्शन की बात करते हैं तो वायरिंग कनेक्शन मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो है पावर सप्लाई कहाँ से लेनी है, जो कि आपका RYB रेड, येलो और ब्लू वायर जो होती है वो जो है आपको MCB से मेन को सबसे पहले देनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। मेन के तीनों वहां पे L1, L2, L3 लिखा होगा, वहां पे जो है आपको तीनों फेसों को जो है वहां पे कनेक्ट करना है। L1 की जगह जो है आप R फेस को डालेंगे, L2 की जगह जो है Y फेस को डालेंगे और L3 की जगह जो है आप ब्लू फेस को डालेंगे। ये जो है आपकी मेन में जाएगी। जो अर्थिंग वायर है वो आपकी जो है ये इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और उससे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए जो आपकी जो है मेन से जो मोटर तक का जो कनेक्शन है, जब भी ये तो आपकी L1, L2 और L3 ये आपका इनपुट हो गया। आउटपुट जब आप निकालेंगे दूसरे सिरे से, निचले सिरे से जब भी आप आउटपुट निकालेंगे तो वहां पे T1, T2 और T3, T4 ये इस तरह का लिखा होता है। वहां पे क्या होता है T1 का मतलब हुआ टर्मिनल 1, जो कि आपका U1, V1 और W1 ये तीनों जो वायर आप निकालेंगे। जैसे कि T1 से आप वायर निकालेंगे U1 के लिए, T2 से आप वायर निकालेंगे V1 के लिए और T3 की वायर को जो आप कनेक्ट करेंगे W1 के साथ। ये जो है आपके मोटर के लिए जो है एक कनेक्शन हो गया। यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हमने यहाँ पे मोटर के लिए कनेक्शन किया हुआ है। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि इसको जो है जब भी आप का जो है स्टार्टर जो है जब आपका स्टार कॉन्टैक्टर जो है बंद होता है तो उसके बाद जो है आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है ऑन होता है। तो इसमें क्या होता है कि U1 या W2 और V1 से U1 को जो है V2 से जोड़ सकते हैं और W2 को जो है आप U2 से जोड़ सकते हैं, V1 को आप जो है U2 से जोड़ सकते हैं। इस तरह से जो आप कनेक्शन करना है ये आपका डेल्टा कनेक्शन होता है जब भी आप कनेक्शन करते हैं, क्योंकि स्टार में जो है आप तीनों फेसों को आमने सामने करते हैं और डेल्टा में जो है आप कनेक्शन को इंटरचेंज करते हैं, आपस में चेंज करते हैं। आमने सामने के जो कनेक्शन है वो आपको डेल्टा में आर के सामने आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्टार कनेक्शन करते हैं तो स्टार में जो है आप U1 को U1 के साथ जोड़ेंगे, V1 को V2 के साथ जोड़ेंगे और W1 को W2 के साथ जोड़ेंगे। तो डेल्टा स्टार्टर में जो है ऐसा नहीं है। डेल्टा स्टार्टर में जो है आपका U1 के साथ जो है V2 होगा, W2 के साथ जो है आपका U2 होगा,
U1 के साथ आपका U1 होगा। इस तरह से जो आप का मोटर जो आपकी जब आप मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर डेल्टा में जो है इस तरह से स्विच होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो टाइमर और कंट्रोल वायरिंग अभी आप एक साथ जोड़ते हैं तो कुछ सेकंड के बाद जो है स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ होकर के डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और मेन कॉन्टैक्टर जो है ऑन ही रहता है। ये दोनों कंडीशन में ऑन रहता है। तो इस तरह से जो आपको कुछ जो है इसके कनेक्शन करने होते हैं। यदि आपकी जो है ओवरलोड रिले जो है उसमें लगी हुई तो उसको जो है ओवरलोड रिले को आप कहाँ पे लगाएंगे ये भी एक विषय है, क्योंकि ओवरलोड रिले मैक्सिमम टाइम जो है आपकी मेन में लगेगी। यदि आपका डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर जो है आपका सेम होना चाहिए, सेम कैपेसिटी का होना चाहिए। यदि आपका जो है मेन कॉन्टैक्टर जो है 70 एम्पेयर का है तो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर भी जो है 70 एम्पेयर का होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो है स्टार कॉन्टैक्टर आपका छोटा हो सकता है, 50 एम्पेयर के आसपास का जो है आपका स्टार कॉन्टैक्टर हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टार डेल्टा वर्किंग के इसके प्रोसेस की, तो जब स्टार ऑन करेंगे तो क्या होगा, जिससे मोटर स्टार कनेक्शन में जो है स्टार्ट होगी। सबसे पहले जब भी आप स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले जब भी आप ऑन करेंगे मोटर को ऑन करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो टाइमर जैसे ही उसमें जो है आपने जो है टाइमर को जो है सेट किया हुआ होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो इसमें जो है इंटरकनेक्ट जो है आपको करना जरूरी रहता है। इंटरकनेक्ट भी यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जो इमेज मैंने यहाँ पे आपको लगाई हुई है तो वहाँ पे आप इस इंटरकनेक्ट जो है किस तरह से जो है किया जाता है, क्योंकि उसमें A1 A2 आपका जो है न्यूट्रल रहता है। ये हम यहाँ पे न्यूट्रल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप मेन से न्यूट्रल लेते हैं मेन में कोई भी न्यूट्रल आपका नहीं जाएगा। मेन में न्यूट्रल जाएगा आपका, यदि आपके पास कोई लिम वहां पे लगा होगा तो लिम से जो है आप तीनों को जो है जोड़ करके, जैसे कि मेन का A1, यदि आपका अर्थिंग का A2 है तो A2 को A2 के साथ जोड़िए, जो कि मेन कॉन्टैक्टर का A1 में डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 और स्टार कॉन्टैक्टर का A1, इनको जो है आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद इसको जो है टाइमर तक जो है ले जाइए। टाइमर से जो है आपका लिम तक जाएगा और लिम से यदि आप उसको लाते हैं तो वो जो है आपकी मेन वायर जहाँ से जो है 3 फेज की गई थी जहाँ पे आपने छोड़ा था, क्योंकि ये आपने एमसीबी के साथ भी नहीं जोड़ा जो कि न्यूट्रल हम बोलते हैं, तो यहाँ से आप इसको वहां तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है एक न्यूट्रल हो गया है। आपको कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा कि यदि सही रेटिंग के कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मोटर और जो आपके कॉन्टैक्टर है उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और वो जो है सुचारू रूप से चलेंगे। और उसके बाद स्टार्टर को कनेक्ट करने से पहले जो है पूरे सर्किट को जो है आपको सही तरीके से जो है आप उसकी जांच कर लें कि किस तरह से हमने, जब भी आप कनेक्शन करते हैं तो उससे पहले कनेक्शन करने के बाद जो है एक बार फिर से जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कहीं आपका जो है कोई पॉइंट लूज या कहीं पे गलत कनेक्शन आपने नहीं किया हो। तो टाइमर को भी 5 से 10 सेकंड के लिए जो है सेट करें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइमर को जो है 5 से 10 सेकंड तक का समय जो है आपको जो है देना चाहिए, जिससे जो है मोटर की जो क्षमता होती है उसके अनुसार ही जो आपको करना चाहिए। सही वायरिंग जो है आपको करनी है, गलत कनेक्शन मोटर को जो है कभी भी नुकसान यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टर के बारे में मैंने आपको कुछ एक पॉइंट यहाँ पे बता दिए, यदि आपको जो है कुछ और जानकारी इसके ऊपर चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों आई होप कि आपको आज सीखने को मिला होगा कि 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है कनेक्शन और इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है। तो इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बातचीत की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और अन्य लोगों तक भी जानकारी जो है
मिल सके। और अगर आप पंप मोटर इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके जब भी हम वीडियो जो है डालें तो आप तक जो है वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।